हेलो हेलो एवरीवन, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद। प्रभु आपको आशीष करे। एक बार फिर से उस परम पवित्र परमेश्वर ने ये अवसर दिया कि उस महान परमेश्वर की महिमा करे। एक बार फिर से उस परम पिता परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा आपकी उपस्थिति में वचन को लेकर मौजूद हैं। सो परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं कि बीते दिनों में उस परम पवित्र परमेश्वर ने पिछले सप्ताह में हमने देखा कि किस रीति से जब व्यक्ति के पास दर्शन नहीं होता है तो वो संकट में जाता है, लेकिन जब दर्शन होता है, एक विजन व्यक्ति के पास होता है, तो वह व्यक्ति परमेश्वर के बड़े अनुग्रह को प्राप्त करता है। मेरे प्रियो, मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि आज उसने फिर से ये अवसर दिया। हम पिछले सप्ताह हमने देखा था कि किस रीति से एक विधवा स्त्री के दो पुत्रों को परमेश्वर ने अपने दास एलीशा के द्वारा गुलामी में जाने से बचा लिया। एक भयानक गुलामी में जाने से उनको बचा लिया। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। आज फिर से मैं आपके सामने प्रभु का वचन को शेयर करता हूं और इस बात को मैं आपसे कहना चाहता हूं। मेरे प्रियो, संसार में बहुत पासवान हैं और कई प्रकार से प्रभु के लोग जो कहते हैं मैं प्रभु का हूं, प्रभु के लोग सचमुच में कलीसियाओं को डुबा भी देते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन एक बात कहता है कि नीति वचन में मैं फिर से उस पद को दोहराऊंगा, 29 अध्याय नीति वचन 29 अध्याय का 18वां पद, कि जहां दर्शन की बात नहीं होती वहां लोग निरंकुश हो जाते हैं। मेरे प्रियो, जिस कलीसिया में दर्शन नहीं होता वो कलीसिया निरंकुश हो जाती है। जिस परिवार में दर्शन नहीं होता वो परिवार निरंकुश हो जाता है। और जिस सोसाइटी में जिस भी वर्क में, चाहे वो सोसाइटी हो, चाहे वो कंपनी हो, चाहे जो भी आपका संस्थान है, उसमें जब तक कि एक दर्शन को लेकर आप नहीं चल रहे हैं, मेरे प्रियो, आप निश्चय विजय को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। निश्चय उसमें जब दर्शन नहीं होगा तो आपकी हार हो जाती है। मेरे प्रियो, कई बार हमारी गलतियों के कारण, गलत लोगों की शिक्षा के कारण भी हार होती है। हम आज फिर से प्रभु का वचन को पढ़ेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 15 अध्याय और उसके 14 पद में इस रीति से यहाँ पर लिखा हुआ है। मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहूंगा। मत्ती रचित सुसमाचार 15 अध्याय और उसके 14वें पद में लिखा है, उनको जाने दो, वे अंधे मार्गदर्शक हैं और अंधा यदि अंधे को मार्ग दिखाए तो दोनों ही गड्ढे में गिरेंगे। प्रभु का वचन कहता है, यीशु ने उनसे कहा, जाने दो ऐसे लोगों को, क्योंकि एक अंधा व्यक्ति किसी दूसरे अंधे का मार्गदर्शक नहीं हो सकता। और मार्गदर्शक होने के लिए उसकी अपनी आंखों का खुला होना बहुत जरूरी है। अपनी आंखें, जो मार्गदर्शक है वो दूर दृष्टि रखने वाला व्यक्ति होना चाहिए। मैं कहना चाहूंगा, कलीसिया के हर एक व्यक्ति से, प्रभु यीशु मसीह पर हर एक व्यक्ति जो विश्वास करता है, उन सब में मार्गदर्शन करने की क्षमता होना अनिवार्य है। कलीसिया के हर विश्वासी के अंदर मार्गदर्शन करने की क्षमता होना बहुत जरूरी है। मेरे प्रियो, यदि बाइबल में हम पढ़ते हैं, बार बार बाइबल में पढ़ते हैं, हम बार बार घुटने टेकते हैं, वही बातों को हम दूसरे लोगों को, क्या हम मार्गदर्शन उन्हीं बातों से दूसरे लोगों का मार्गदर्शन कर पाते हैं? मेरे प्रियो, यीशु ने यहाँ पर कहा, ऐसे लोगों को अपने के बीच में से अपने आप को अलग कर लो, या ऐसे लोगों को अपने बीच में से उन लोगों को अलग कर दो, उन्हें जाने दो। लिखा है, उन्हें जाने दो, क्योंकि वे अंधे मार्गदर्शक हैं। गलत व्यक्ति गलत शिक्षा को देता है और सही व्यक्ति सही शिक्षा को देता है। मेरे प्रियो, कई बार हम
गलत पासवानों के चक्कर में भी आ जाते हैं और वे हमें गलत भड़का कर और गलत शिक्षा देकर मेरे प्रियो हमें बहका देते। कई लोग कई बार कलीसियाओं को बहका देते हैं। मेरे प्रियो ऐसे लोगों से बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। मैं चाहूँगा हम एक और वचन को पढ़ें, जकरिया और उसका 13 अध्याय का 7वें पद में इस रीति से प्रभु का वचन कहता है। जकरिया 13 अध्याय और उसका 7वां वचन मैं आपके सामने पढ़ता हूं और यहां लिखा है, सेनाओं का यहोवा, सेनाओं के यहोवा की ये वाणी है, हे तलवार मेरे ठहराए हुए चरवाहे के विरुद्ध, अर्थात जो पुरुष मेरा स्वजाति है उसके विरुद्ध चल, तू उस चरवाहे को काट, तब भेड़ बकरियां तितर बितर हो जाएंगी। और बच्चों पर मैं अपने हाथ बढ़ाऊंगा। ये बड़ी चेतावनी है उन लोगों के लिए। बाइबल लेकर निकल गए और कि मैं पादरी हूं, पादरी बन गया। बट मेरे प्रियो, मैं इस बात को आपसे कहना चाहूंगा, हर एक व्यक्ति परमेश्वर का सेवक है। हर एक व्यक्ति परमेश्वर की सेवा कर सकते हैं, ये बाइबल कहती है। और उस पर मैं किसी भी प्रकार से प्रतिबंध करने के लिए नहीं बोलता, लेकिन गलत शिक्षा देना, गलत मार्गदर्शन करना, यीशु ने ऐसे ही इसीलिए मत्ती में कहा कि अंधे व्यक्तियों को, अंधा व्यक्ति दूसरे अंधे व्यक्ति का मार्गदर्शक नहीं हो सकता है। उनको उनके मध्य में से जाने दो, उनको अपने मध्य में से निकाल दो, उनको जाने दो। मेरे प्रियो, यहाँ पर लिखा है, जो गलत शिक्षा देते हैं और जो कलीसियाओं में विभाजन करा देते हैं, जो कलीसियाओं को बर्बाद कर देते हैं, ऐसे लोगों के विषय में यहाँ पर बहुत बड़ी चेतावनी लिखी हुई है कि सेनाओं के यहोवा की ये वाणी है कि हे तलवार मेरे ठहराए हुए चरवाहे के विरुद्ध चल। चरवाहा शब्द सेवकों के लिए यूज होता है। चरवाहा शब्द परमेश्वर के अगुवों के विरुद्ध चलता है। चरवाहा शब्द परमेश्वर के अगुवों के लिए इस्तेमाल किया गया है मेरे प्रियो। और यहाँ पर लिखा है, चरवाहा यदि सोता हुआ है तो भेड़ बकरियां तितर बितर हो जाएंगी। चरवाहा यदि अज्ञानी है तो भेड़ बकरियां तितर बितर हो जाएंगी। चाहे वो एक घर का मुखिया हो, अगर घर का मुखिया सजग नहीं है तो घर, वो परिवार बर्बाद हो जाता है। यदि एक कंपनी का डायरेक्टर यदि सजग नहीं है तो कंपनी बर्बाद हो जाती है। और यदि चर्च का चरवाहा, चर्च का अगुवा यदि सजग नहीं है और वे सचमुच में मार्गदर्शन के योग्य नहीं है, मार्गदर्शक बनने के योग्य नहीं है, मेरे प्रियो, वह कलीसिया बर्बाद हो जाती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो एक अच्छी कलीसियाओं में विघ्न उत्पन्न करने वाले हैं। मैं कलीसिया के हर एक व्यक्ति से इस बात को कहना चाहूँगा, ऐसे लोगों की पड़ताल करें और उन लोगों को जांच लें और उसके बाद ही मेरे प्रियो उन पर विश्वास करें। हम एक और वचन को आपके सामने पढ़ना चाहेंगे, यशाया और उसका 9 अध्याय का 16वां पद में प्रभु का वचन इस रीति से सिखाता है। यशाया 9 अध्याय का 16वां वचन हमें यहाँ पर इस रीति से कहता है, क्योंकि जो इन लोगों की अगुवाई करते हैं वे इनको भटका देते हैं और जिनकी अगुवाई होती है वे नष्ट हो जाते हैं। कलीसिया का जो व्यक्ति गलत लोगों की शिक्षा को मानते हैं, गलत लोगों की शिक्षा पर विश्वास कर लेते हैं
गलत शिक्षा पर विश्वास कर लेते हैं। जो लोग बाइबल को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं, बाइबल के शब्दों को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं, वे आकर्षित हो सकते हैं, वे आपके और लुभावनी बातें कर सकते हैं, लेकिन मेरे प्रियो, उनके विषय में बाइबल इस रीति से कहती है। 16वें पद में, यशाया 9 अध्याय के 16वें पद में एक और बड़ी चेतावनी यहाँ देती है, क्योंकि जो इन लोगों की अगुवाई करते हैं वे इनको भटका देते हैं, और जिनकी अगुवाई होती है वे खुद क्या होता है, नष्ट हो जाते हैं। हम प्रभु यीशु मसीह में आए हैं, हम प्रभु यीशु मसीह में विश्वास किए हैं। आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है नष्ट होने के लिए नहीं, उन्नति प्राप्त करने के लिए, आशीषों को पाने के लिए। और वे आशीषों को, हम तो उन आशीषों की आशा करते हैं जो आशीषें हमने देखी नहीं है कि हमारा परमेश्वर हमें वे सारी आशीषें देगा। मेरे प्रियो, जब हम आशीष की संतान ठहरे हैं, जब हम उस अभिषेक की संतान, उस अभिषेक को प्राप्त करने के लिए हम दिन रात परमेश्वर से प्रार्थना करते, हम नष्ट होने के लिए नहीं, लेकिन कुछ कलीसियाओं को तितर बितर करने के लिए मेरे प्रियो गलत शिक्षा लेकर, बाइबल एक ही है, वचन एक ही है, लेकिन वे बाइबल के वचन को, उन शब्दों को तोड़ मरोड़ कर पेश करके कई बार कलीसियाओं को भटका रहे हैं। मेरी सुनने में आया कि कलीसिया में बहुत सारे लोग आते हैं और वे कई प्रकार से गलत शिक्षा भी दे रहे हैं। मैं फिर से एक वचन को पढ़ना चाहूंगा, हम आशीष की संतान हैं। मैं फिर से कहता हूं, हम आशीष को प्राप्त करने के लिए परमेश्वर से इसलिए मसीह यीशु पर विश्वास किए हैं। जब आशीष को प्राप्त करने के लिए हम मसीह यीशु पर विश्वास किए हैं, तो एक और पद को पढ़ ले, नए नियम से प्रेरितों के काम उसका 20 अध्याय का 32वां पद। और यहाँ पर परमेश्वर का वचन मेरे प्रियो इस रीति से कहता है, 32वें पद में यहाँ लिखा है, और अब मैं तुम्हें परमेश्वर को और उसके अनुग्रह के वचन को सौंप देता हूं, जो तुम्हारी उन्नति कर सकता है और सब पवित्र किए गए लोगों में साझी करके मीरास दे सकता है। मेरे प्रियो, इस बात को ध्यान रखें, ये परमेश्वर का वचन आपके पास, जो बाइबल, आप बाइबल को पढ़ें, उस पर मनन करें और समझें। अगर समझ में नहीं आता है, पासवान से पूछें, क्योंकि आपका पासवान आपके लिए दिन रात मेहनत करता है। आप खुद बाइबल को पढ़ के अध्ययन करें और अध्ययन करके उस परमेश्वर की महिमा करें। मेरे प्रियो, तब परमेश्वर का अनुग्रह को आप पाएंगे और सच्चाई को आप स्वयं जान पाएंगे। और ऐसे लोगों से सतर्क रहें, क्योंकि वे नहीं चाहते, वे खुद, उनके पास कुछ नहीं होता। ऐसी गलत शिक्षा देने वालों के पास में सचमुच में खुद नहीं होता। वे एक घर से दूसरे घर, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे और पांचवें, और सब घरों में भागते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, और कुछ भी, सच में अंत में उनके पास कुछ भी नहीं बचता है। और वे कलीसियाओं में भी विघ्न उत्पन्न कर देते हैं। जो आपकी आशीषें परमेश्वर की ओर से आपको मिलनी चाहिए थी, अब तक मिल जानी चाहिए थी, उन आशीषों को वे रोक देते हैं। वे आशीषें आपके पास तक नहीं आ पाती हैं। लेकिन आपके लिए यहाँ परमेश्वर का वचन प्रेरितों के काम 20 अध्याय का 32वां पद इस रीति से कहता है, और अब मैं तुम्हें परमेश्वर को और उसके अनुग्रह के वचन को तुम्हें सौंप देता हूं। सो लिखा है, जो तुम्हारी उन्नति कर सकता है और तुम्हें सब पवित्र किए गए लोगों में साझी करके, सब पवित्र किए गए लोगों में, कलीसिया के हर पवित्र किए गए लोगों में साझी करके मीरास दे सकता है। जो सारी कलीसिया के लोगों के पास आशीषें हैं, उन सब बड़ी आशीषों को परमेश्वर आपको देने के लिए वायदा करता है। आप विश्वास कीजिए और परमेश्वर के वचन में बने रहिए। एक और आखिरी वचन को मैं पढ़ना चाहूंगा, इफिसियों की पत्री और 3 अध्याय और उसका 16 पद में इस रीति से परमेश्वर का वचन हमें सिखलाता है। और 3 अध्याय का 16वां पद, यहाँ
प्रभु का वचन हमसे कहता है कि वो अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें ये दान दे कि तुम उस आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व के में सामर्थ्य पाकर बलवंत होते जाओ। ये ध्यान रखें, परमेश्वर आपको बड़े बड़े दान देना चाहता है। परमेश्वर आपको बड़ी बड़ी आशीषें देना चाहता है जो अब तक आपके पास नहीं है। लेकिन सचमुच में कुछ लोगों ने गलत शिक्षा देकर, कुछ लोगों के मुख से गलत शिक्षा को सुनकर, बाइबल के तोड़ मरोड़ कर पेश करने वाले लोगों के मुख की शिक्षा को सुनकर मेरे प्रियो मार्ग से भटक जाने के कारण अब तक उन आशीषों को आप स्वयं प्राप्त नहीं कर पाए हैं। लेकिन मैं फिर से आपको याद दिलाना चाहता हूं, वे सारी आशीषें जिनकी आप लालसा करते हैं वे आप ही के लिए परमेश्वर के पास मौजूद हैं, बट आपकी अनाज्ञाकारिता के कारण उन आशीषों को आप अब तक प्राप्त नहीं कर पाए हैं। मैं फिर से पढ़ना चाहूंगा कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें ये दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ्य पाकर परमेश्वर में बलवंत बन जाओ। सो परमेश्वर में आप बलवंत बनिए, परमेश्वर में उन आशीषों को प्राप्त कीजिए, परमेश्वर की सामर्थ्य को प्राप्त कीजिए और उसके अनुग्रह को प्राप्त करके आप उसमें बढ़ते जाइए। और ध्यान रखिए, बाइबल को पढ़ें और बाइबल की शिक्षा पर विश्वास करें। किसी व्यक्ति के मुख से निकले शब्दों को नहीं, परंतु ये बाइबल परमेश्वर का जीवित वचन है और इस वचन पर विश्वास करें। प्रभु आपको आशीष दे और अपने अनुग्रह से बहुतायत से परिपूर्ण करे। जय